गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर हमारी यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट की सेकंड पार्ट चल रहा है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स या एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर हमने सबसे पहले 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की थी। उसके बाद में 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की थी। और 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर नंबर 1 की बात की थी पायरोल, नंबर 2 फ्यूरेन और नंबर 3 थायोफीन। इन 3 की बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इनके अंदर कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे इनके अंदर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे। 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो इनकी जो रिएक्टिविटी क्या होती है और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है। तीनों के अंदर हम कंपैरिजन देखेंगे। थायोफीन, फ्यूरेन और पायरोल के अंदर हम कंपैरिजन देखेंगे किस प्रकार से किसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है और किसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। टॉपिक चलेगा हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, रिएक्टिविटी या एरोमेटिसिटी। तो टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या एरोमेटिसिटी। ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। देखो इसी के अंदर हम रिएक्टिविटी को देख लेंगे किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। Order of aromaticity of 5 membered heterocyclic compound। देखो इसकी हम बात करेंगे। सामान्यतः हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो फ्यूरेन, थायोफीन और पायरोल इन तीनों की यदि हम चर्चा करते हैं तो थायोफीन के अंदर हमने देखा था कि थायोफीन में एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और जब थायोफीन के अंदर एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उसके कारण उसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो भी अधिक होती है। अर्थात एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण जो थायोफीन होती है उसकी एरोमेटिसिटी अधिक पाई जाती है तुलना में किसके, पायरोल और फ्यूरेन की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर इन थायोफीन नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज मैक्सिमम इन थायोफीन number of resonatic structure maximum number of
रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज मैक्सिमम, so aromaticity of thiophene will be greater than furan and thiophene. So aromaticity of thiophene will be greater than furan and pyrrole. अर्थात थाइफिन के अंदर एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है या नंबर ऑफ एरोमेटिसिटी स्ट्रक्चर मैक्सिमम पाई जाती है, इसलिए इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो पायरोल और फ्यूरेन की तुलना में अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, इसके अंदर देखो ये देख सकते हैं कि तीनों की कंपैरिजन की यदि हम बात करें तो ये थाइफिन, उसके बाद पायरोल और उसके बाद फ्यूरेन। तो सबसे ज़्यादा जो एरोमेटिसिटी होती है वो फ्यूरेन की होती, थाइफिन की होती है। उससे कम एरोमेटिसिटी होती है वो पायरोल की होती है, और सबसे कम एरोमेटिसिटी होती है वो फ्यूरेन की पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। तो यहाँ हमने देखा है ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो वो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। of 5 member aromatic heterocyclic compound। 5 membered aromatic heterocyclic compound, इसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज हमने देखो बात की है यहाँ पर केवल ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी की बात की है। ठीक है, कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से इनके अंदर जो हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे उनके अंदर एरोमेटिसिटी का ऑर्डर पाया जाता है। धन्यवाद।